काश खुशियों की कोई दुकान होती, आपको भी इसकी पहचान होती। काश खुशियों की कोई दुकान होती, आपको भी इसकी पहचान होती। भर देते खुशियों से आपका दामन, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों न होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं। ये जो बगल में बुक दिख रही है, ये जो रुक्मिणी प्रकाशन का है, प्लेटफॉर्म का, उसी बुक से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पीछे हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 8 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिस भी टेस्ट सीरीज को या प्रैक्टिस सेट मानकर उसको सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको कहीं भी हमारे बताए गए बातों में समस्या होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से इस जवाब हमसे पूछ सकते हैं। हमसे इसके बारे में आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि सर थोड़ा धीरा बताइए या थोड़ा फास्ट हो रहा है। जिस तरीके से जो भी आपको लगता है, हमें तो लगता है कि हम ठीक है, लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं इस बात को जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 रुपया है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 रुपये का लाभ हुआ, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपया प्राप्त हुए और बी को 5,500 रुपया प्राप्त हुए। सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। जिस अनुपात में पूंजी लगाया जाता है उसी अनुपात में हमें लाभ भी प्राप्त होता है। तो और जिस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है उसी अनुपात में हम पूंजी भी लगाए होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए, बी और सी के लाभ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो 15,000 रुपया टोटल लाभ हुआ है, उसमें से ए को मिला है कितना रुपया? 4500 रुपया, और बी को मिला है 5500 रुपया। तो आप बताइए, 10,000 रुपया हो गया। इसका मतलब 5,000 रुपया जो मिला है, किसको मिला है? सी को मिला है। अब इसको काट दीजिएगा तो इससे पूंजी का अनुपात आ जाएगा। पूंजी का अनुपात आ जाएगा तो 00 से सब ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये 5 से कट रहा है तो ये 9 बार में कट जाएगा। उसके बाद में यह 11 बार में कट जाएगा और यह 10 बार में कट जाएगा। अब व्यापार में बोला गया कि टोटल पूंजी कितना है? 33,000 रुपया है। तो इस सबको जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो रहा है? 30, अर्थात अनुपात 30 बराबर 33,000 रुपया। तो अनुपात, अब हमसे पूछा भी गया, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, सी के बारे में पूछा गया। तो सी का अनुपात कितना है? 10 है। इसका मतलब 3 को इस साइड भेज देंगे तो 10 यहीं पे बच जाएगा, और जब 3 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 या 33। अर्थात अगर हम बात करें तो सी का पूंजी का निकल गया। ये सी के बारे में है, ज्यादा हम नहीं लिखेंगे सी के बारे में। और सी ने कितना पूंजी लगाया है? 11,000 रुपया लगाया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम तो इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट बनाते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को जहां तक हो सकता है। लेकिन रात हमें एक कमेंट आया है कि यहाँ दिन लिखिएगा या समय भी लिख सकते हैं कि सर हम थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा भी कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए इसको। ऐसा हमें लग रहा है कि हम बहुत तेज बता देते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ पाता है। और एक कमेंट हमको आया था कि सर जितना फास्ट हो सके, जितना तेज हो सके, जितना शॉर्ट हो सके बताइए। तो हमें ऐसा लगता है कि जिसके कारण थोड़ा सा समस्या हुआ होगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए हम बताते हैं। समय दिया हुआ है, वो दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप इन सबों का एलसीएम लीजिएगा, बगल में लिख देते हैं। इस सबों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
अब इसमें इस वैल्यू से भाग देते जाइए, जितना बार में कटता है वो इसकी क्षमता हो जाएगा उसके सामने। देखिए 2 बार में कटेगा तो 2 हो जाएगा, 1 बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा। इसको आप अलग भी लिख सकते हैं, यहां न लिख कर कहीं बगल में अलग आप निकाल सकते हैं रफ में। 24 यही क्रिया हम तेजी से कर लेते हैं तो कुछ लोगों को समझ में शायद नहीं आ पाता होगा। आज से हम कोशिश करते हैं कि उसको और अच्छा से बेहतर बनाया जाए। तो ये सब मिलकर मतलब वह तीनों को मिलाना है। तो ए, बी और सी तीनों मिला दिए। तो जब तीनों मिलाएंगे तो जो भी इसकी क्षमता है इस सबको भी मिलाएंगे। 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब एक चीज आप देखिए, यहां जितना लसा आया था ना उतना सब जगह होगा। आप ये दोनों गुना करके देखिए, समय और क्षमता के गुणनफल जहां है उतना हर जगह इक्वल होना चाहिए। 24 24 24। तो आप बताइए कि 7 में हम कितना से गुना कर दें कि ये भी 24 बन जाए। बस यही क्रिया करना है, कुछ नहीं करना है। अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 7 में हम कितना से गुना कर दें कि इन दोनों के गुणनफल के किसी एक के बराबर बन जाए, यानी कि 24, या आपका जो लस्सा आया था उसके इक्वल यह हो जाए। अब कुछ नहीं करना है, y को इस साइड रोक लीजिएगा, अर्थात यहां वाला मान है और इसको लेकर भाग दे दीजिए। तो कितना बार में हो जाएगा 24/7 का मतलब हो जाएगा 3/7। देखिए 7 का 21 3 24, इतना दिन लगेगा उसको ये काम करने में। अर्थात यहां पर जो मान आएगा 3/3/7 दिन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है यदि समरूप त्रिभुजों, समरूप मतलब सम मतलब बराबर, रूप माने उसका चेहरा कहिए, उसकी जो भी आकृति है उसको वो समान है। यदि समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BC यानी कि भुजा हो गया, ये BC/QR 1/3 के अनुपात में है या बटा है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCA का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है उसमें, ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात है। लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BCA के बारे में बताया गया है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है, देखिए जो त्रिभुज PQR है उसका मान नीचे दिया हुआ है यहां से, और हम जानते हैं कि जब भी त्रिभुज समरूप होता है ना तो उनके, और उसका एरिया निकालना उस त्रिभुज का, तो उनके संगत भुजाओं का जो मान होता है उसका अगर हम वर्ग कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है, क्योंकि 1/2 लगाते हैं ना तो सब में कैंसिल हो जाता है इसलिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 और बट्टा फिर लिख देंगे, और इसका मान कितना है 1, तो यहां पर 1 लिख देंगे, यानी कि इसके भुजा का BC, और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाएगा 9/1, अर्थात 9, और जिस ऑप्शन में 9 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें कुछ नहीं किया जाता है, करेंगे सबसे पहले क्या कि 3, 4, 6, 8 का लसा ज्ञात करेंगे। इसका लसा ज्ञात करने के लिए देखिए वो ऐसे नहीं करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को तोड़ दीजिए, कितना में टूट जाएगा। अब उसके बाद इसमें देखिए 6 बनाना है, या इसमें अब यहां पर 6 बनाने के लिए पहले से 2 मौजूद है, 3 से गुना कर देंगे तो 6 इसमें आके शामिल हो जाएगा। 4 पहले से है ही और 3 है ही, इसका मतलब इसका एलसीएम जो आ गया कितना आ जाएगा हमारा 24 आ गया। अब वो संख्या है, देखिए उसमें क्या करेंगे 5, 4, 7, 4 में हम 24 से हमको भाग देना पड़ेगा, तो कितना बार में जाएगा 24 दूना क्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर फिर 7 आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो फिर हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1, उसके बाद में हो जाएगा 4, ये चला जाएगा कितने बार में 8 बार में। 8 दूना 16, ठीक है 8 दूना 16 और 8 चौका 32, अर्थात 108 बार में कितना हो जाएगा 192। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 2, जो 2 शेष फल बचा उसी को क्या करेंगे 24 में से हमको क्या करेंगे घटा देंगे। क्या करेंगे जोड़ने पर पूछा है, यानी कि देखिए 2 बच रहा है शेष, तो इसमें और हम कितना जोड़ देते कि 24 बन जाएगा, तो मात्र 22 इसमें और जोड़ देंगे तो एक बार में और कट जाता है ये। इसलिए क्या करेंगे 24 - 2, अर्थात इसमें जोड़ने जो जोड़ने जाने वाली सबसे छोटी संख्या है वो 24 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी कि कम होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। ध्यान दीजिएगा, हम 2 तरीके से बताएंगे। 10% का ह्रास होता है और यह कितने बार हुआ है, 2 वर्ष हुआ है, अर्थात 2 बार हुआ है। आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, A + B + AB बटा 100 वाला फॉर्मूला लगाइए। एक मेथड यहां से भी हम आपको बता देते हैं। तो जितना भी फाइनल रिजल्ट आएगा उतना % का ह्रास हो जाएगा। तो -10 प्लस के जगह पर आप माइनस लगा सकते हैं डायरेक्टली, प्लस माइनस क्योंकि माइनस हो जाएगा। यहां पर मान रखेंगे -10 और ये देखिए 2 बार माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट कर जाता है। 10 × 10 बटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 100। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां बचेगा 1 और -1, अर्थात फाइनल जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा -19%, अर्थात 19% की कमी हो गई। तो आप बताइए कि 100% किसी वस्तु का मूल्य होता है, इसमें से 19% की कमी हो गया तो बचा कितना %? बचा ये हमारे पास 81%। हाँ ठीक है, 81%, जिसका मूल्य है 1,62,000 रुपया। तो कितना बार में ये कट रहा है, देखिए 2 बार में, दुगुना में कट रहा है, अर्थात 1% का मान जो होगा वह हो जाएगा हमारे पास कितना, 2,000 रुपया, अर्थात 100% का मान हमारे पास क्या होगा, यानी 2 साल पहले जो दाम मूल्य था ये 100% घटने के बाद एक जो मेन मूल्य उसका है उसका 81% पर ये आके बचा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना हमारे पास, 3 जीरो पहले से और 2 जीरो और डाल देंगे, अर्थात 2 लाख इसका मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड अगर ये नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल देखिएगा, ऐसे समझिए कि मान लिए किसी वस्तु का मूल्य जो है 100 रुपया था, उसमें पहले साल 10% की कमी हुई तो बचा कितना, 90/100। फिर दूसरे साल उसमें 10% की कमी हुई तो बचा कितना, 90/100 बराबर फाइनल जो बचावट है वो कितना का है, 1,62,000 रुपये का है। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में 81 से ये कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया, अर्थात देखिए 2 साल पहले जो इसका मूल्य था वो निकल के हमारे सामने आ गया 20 और उस पर कितना जीरो डाल देंगे, 4 जीरो डाल देंगे, हो गया। उसके बाद में ये यहाँ कॉमा दे देंगे तो 2 लाख रुपया हमारा आंसर आ गया। जो आपको सुविधा लगता होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 × 4th मूल 3 cm है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात दिया हुआ है हमारे पास भुजा बराबर ए से सूचित किया जाता है भुजा को, अर्थात 2, इसका चौथा मूल दिया हुआ है 3, इतना cm दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है, लिख देते हैं हिंदी में ऐसे, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे, √3/4 और भुजा के जगह पर ये जो मान है इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 4, 3, इसका स्क्वायर होगा। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर 3/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4, ये तो निकल गया, बचा ये, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3 उसका स्क्वायर और उसका पावर हो जाएगा 1/4, अर्थात ये पलट जाता है, ये गुना जब मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ये चला जाएगा बट्टा में 2/4 ऐसे बनेगा। तो जब इससे ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए ये और इससे ये कट गया ना, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ भी देखिए जैसे 3 का पावर आ रहा है 1/2 तो ये होता है रूट में 3 के बराबर, तो हो जाएगा √3। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 और यही हो जाएगा 3 cm²। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि 8 का पावर 2 गुने 6 का पावर 3 और 4 के पावर 6 गुने 9 का पावर 3 का LCM ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 8 का पावर 2 गुने 6 का पावर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे और 4 के पावर 6 गुने 9 के पावर 3 को भी सिंप्लीफाई करेंगे। आप इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 उसका पावर 2 और गुना इसको कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और उसका पावर हो जाएगा 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 दूना कितना होता है 6, 2 का पावर 6 उसके बाद में यहाँ हो जाएगा गुना, ठीक है, अब फिर हो जाएगा 2 का पावर 3 और फिर गुना करेंगे कितना, 3 का पावर 3। तो आप जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, अर्थात 2 का पावर 6 या 3 कितना हो जाएगा 9 और गुना में 3 का पावर 3 ही रहेगा। फिर इसको तोड़ लीजिए, इसको आप जब तोड़िएगा तो 2 का पावर 2 उसका पावर कितना हो जाएगा 6 गुना ये 3 का पावर 2 और उसका पावर हो जाएगा 3। देखिए पावर से पावर में गुना होता है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 12, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, अर्थात फाइनल रिजल्ट जो बन के आया 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 6। अब ये तो टूट चुका है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, जब भी घात वाला ऐसा प्रश्न होता है तो वह अधिकतम घात जो मतलब जितना भी संख्या है उसमें मौजूद हो या ना हो एलसीएम कहलाता है, मौजूद होता है तो कोई बात ही नहीं। अब यहां हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो दोनों में अधिकतम घात किसका है, हाईएस्ट पावर, तो इस ये वाला मान है तो इसको रखेंगे। अगर यहीं पर एचसीएफ होता तो सबसे छोटा वाला लेते। यहां देखिए इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, अर्थात 3 का पावर 6 और जिस ऑप्शन में ये है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि व्यंजक कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक कोष्ठ बंद फिर 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा कोष्ठ बंद 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट माइनस 35 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या हम लोग लिखेंगे, एक बार हम प्रश्न को ही लिख दे रहे हैं नीचे। कोसेक 75 डिग्री प्लस में थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद जैसे है वैसे रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें समझने और सोचने वाली बात है। इस रूप में इसको लेकर आएंगे ताकि हम जानते हैं कि कॉस का जो उल्टा होता है सेक होता है और टेन या कॉट का उल्टा जो होता है एक दूसरे के में चेंज भी होते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे COSEC कोसेक। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 90 और करेंगे माइनस कितना 15 और माइनस थीटा। देखिएगा इसमें किया हुआ क्या, इसमें हुआ जो देखिए अभी माइनस जब इसमें एंट्री कराएंगे तो इसमें से घटेगा और फिर ये जाएगा इसमें, तो देखिए 75 प्लस थीटा फिर जैसा था वैसा रूप ले लिया। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस जैसे है वैसे रहने देंगे 15 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ माइनस है, फिर इसको चेंज करेंगे थीटा, वहाँ यहाँ पर लिखेंगे फिर वही चीज़ 90, हम डिग्री नहीं लिख रहे हैं, माइनस यहाँ हो जाएगा 35 और माइनस थीटा करेंगे, माइनस थीटा हम करेंगे इसको, और उसके बाद लिखेंगे प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेक, और थीटा का काम ये कर रहा है सेक 15 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए, माइनस अब इसको जैसे है वैसे रख देंगे, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे। उसके बाद इसको कितना लिखेंगे माइनस, देखिए टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉट 35 डिग्री और माइनस थीटा। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस में थीटा। अब ध्यान दीजिए, एक दूसरे का ये नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया क्या आ गया 0। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 1/3 A = 1/4 B = 1/5
इंटू सी, तो ए बी सी का मान अनुपात में क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए एक बार लिख भी देते हैं। 3a बराबर 1/4b इक्वल टू 1/5c। देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर बढ़िया से और भी बताएंगे, लेकिन यहां पर एक बात देखने वाली है। देखिए जब a का मान निकालना है तो आप a को ही ढक लीजिएगा और ऊपर दिए गए इसके जगह पर 1 के जगह पर कोई भी वैल्यू होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 है तो 1 1 1 ही हो जाएगा, और बट्टा में जब भी रहता है तो इस यहां पर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब फिर इसको ढक लीजिए, b का निकालना है तो, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद बट्टा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। फिर यहां पर 1 1 है तो 1 ही हो जाएगा, और इसके बट्टा में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5, और यही हमारा आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। कहता है कि ए और बी के पास कुल 2300 रुपया है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है? ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या बोलता है, दोनों का राशि जो मिला के 2300 रुपया है। अब इसी को बांटना है। हमको बी के बारे में पूछा गया है तो बी को ही x मान लेंगे। तो मान लिया कि इस साइड जो है वो बी है तो इसका x रुपया है, और इस साइड में ए है तो ये क्या हो जाएगा? 2300 माइनस में x हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, कहता है कि ए की राशि का 2/5, ए की राशि का 2/5 बी की राशि के कितना है, अर्थात x का 8/26 बराबर 2/5 का 2300 माइनस x के बराबर है, और इसको सोल्व करके हमको मान निकाल लेना है। अब ध्यान दीजिए जब इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे बनेगा 4, और 4 भी ये काट रहा है, इससे यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 13। उसके बाद इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2300 गुना 13 माइनस 13x बनेगा। तो ये आएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 23x इक्वल टू 2300 गुना 13 बन गया। देखिए इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन गया 100, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा? 1300, और यही हमारा जिस ऑप्शन में आंसर होगा, अर्थात बी के पास जो राशि है वो 1300 रुपया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? माने वह वास्तव में कितना दूरी उसको तय करना था। यह बात सोचने और यहाँ पे है कि चाल जो दिया हुआ है, यानी कि वो पता नहीं, वो मतलब मान लीजिए हमको 1 घंटा चलना था तो हमको 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना था तो 9 किलोमीटर चलते, और हम 1 घंटा चलना है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने लगे तो हम 20 किलोमीटर चलेंगे। अर्थात यहाँ पर जो समय है वो निर्धारित है, समय जो है समय निर्धारित है, उसी में अपना चाल बढ़ा लिया। तो माना कि इसका जो समय है हम x y जो इच्छा हो मान सकते हैं। मान लिया कि x ही मान लेते हैं। चलिए x घंटे के लिए वह चला है, x घंटा चला है। तो आप बताइए कि जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा ना। ये हमारा समय है और वो चाल है, तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो क्या लिखेंगे? 15 गुना x, और यही ज्यादा हो गया है जो चाल ज्यादा होने के कारण, यानी कि अंतर बराबर अंतर हमको निकाल लेना है, और ये हो जाएगा 9x। देखिए ये दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे, जो वास्तव में इसको इतना चलना है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर हो जाएगा। अब इससे यहां पर हम इसका मान निकालिए। अब यहां से कितना हो जाएगा? 15 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू 30, ठीक है, किलोमीटर में है तो x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 आवर, 5 घंटा इसको चलना है। तो वास्तविक हमसे पूछा गया है दूरी, वास्तव में उसको इतना ही दूरी तय करना था। तो वास्तविक दूरी बराबर 9x, अर्थात 9 गुने 5 बराबर 9 पच्चे 45 किलोमीटर दूरी उसको तय करना था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि बहुपद
9 x का पावर 5 y का पावर 2 z का पावर r की कोटि 15 है, यानी कि डिग्री 15 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। कोटि या घात सेम ही होता है, तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन जब हमसे पूछेगा तो दिए गए इसका जो ये होता है मान यहाँ पर पावर, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 5 प्लस में 2 और प्लस में r, और इस तीनों का मान जो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 2 7, तो r बराबर इधर क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कहता है कि संख्या 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 96961। इसका जब स्थानीय मान आप निकालिएगा तो 9 इसके दाहिने तरफ जितना जीरो है उस पर रख दिया जाता है, फिर इस 9 के बारे में निकालिएगा तो क्या प्राप्त होगा 9, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 0, उसके बदले में फिर यहाँ पर कितना 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा 0 0 0, और इसका योग हमसे पूछ रहा है। बस इसको आप क्या करना है, जोड़ देना है। इतना आसान क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपया में 2 की दर से बेचे जाते हैं, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। पीछे कई बार हम इस बात को अब बता चुके हैं। देखिए यहाँ सीपी लिखेंगे, और जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो रुपया को ऊपर लिखते हैं और वस्तु को नीचे लिखते हैं, और एसपी में भी रुपया को ऊपर लिखेंगे और वस्तु को नीचे रखेंगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर इधर इसको इधर, तो ये रुपया में बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सीपी जो हमारा, सॉरी सीपी इसके सामने तो लिखा हुआ ही है, इसके बाद इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 रुपया में कन्वर्ट कर जाएगा, इससे ये हो जाएगा तो ये 9 रुपया में बदल गया। आप बताइए कि 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे और 9 रुपया में बेचे तो आपको यहाँ कितना का लाभ हो गया, तो लाभ हो गया 5 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, लाभ बट्टा कितना पर 4 गुना कितना हो जाएगा 100% कटेगा 25 बार में, और 25 पच्चे 125, अर्थात 125% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े, ये पहले से ही सजा दिया गया है, ये मान हमारे पास दिया हुआ है सजाकर, कि माध्यिका, ध्यान देने वाली बात यह है कि माध्यिका 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसकी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है तो 3 इधर से छांट देंगे और 3 इधर से छांट देंगे, और इन दोनों के योग में 2 से भाग दे देंगे, तो माध्यिका के बराबर मान आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि माध्यिका बराबर इस कंडीशन में हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस x प्लस वाई और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि माध्यिका हमको दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 16। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2x, और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 2, और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16, और यही तो हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, मतलब दूसरी बार, और उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, यानी कि 8 लीटर और पानी डाला गया और फिर उसके बदले में 8 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया। तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा मौजूद है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, इस क्वेश्चन को वैसे अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही लेंदी होता है। हमने इस क्वेश्चन को बनाया है, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी होता है जो बहुत आसान होता है। आप यहां पर इसको देखिएगा, लिख देंगे कि शेष ऐसे क्वेश्चन में शेष मात्रा बराबर होता है फार्मूला, जितना लीटर दिया रहता है उसके जगह पर ए का मान लेते हैं उसको 1 माइनस, फिर ये हो जाएगा जितना निकाला जा रहा है बार बार, तो इसको बी कहते हैं, उसके बट्टा में ए, और ये प्रक्रिया जितना बार किया जाता है उसके बदले में एल लिखा रहता है, इसलिए कि जितना बार किया गया ये प्रक्रिया उतना उसके जगह पर मान वहां रख दिया जाता है। तो यहां हम लिखेंगे अब शेष दूध की
मात्रा इक्वल टू हो जाएगा, बताइए ए की जगह पर क्या आएगा 80 लीटर, उसके बाद 1 माइनस यहाँ बी के जगह पे 8 और बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 80। और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, एक बार और एक बार, दो बार और एक बार पहले 3 बार, अर्थात यह प्रक्रिया कितनी बार की जा रही है 3 बार की जा रही है। तो हो जाएगा 80, उसके बाद देखिए इससे जब काटिएगा तो ये बन जाएगा 10, 1/10, तो लिखेंगे यहां पे जाएगा 10, एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 9, अर्थात यहां बन गया 1 और यहां बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से एक घट जाएगा तो 9, 9/3, 10 को 3 बार यूज करना है, तो लिखेंगे 9/10 गुना 9/10 और गुना लिखेंगे 9/10, ऐसे बन जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात ये, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, अब बच जाएगा हमारे पास क्या, देखिए इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, ये कितना हो जाएगा 9 9 81 और बट्टा में बन जाएगा 100। अब देखिएगा इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर कहीं भी कर लीजिए, 72 गुने 81 क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 7 23, 23 के 3 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 2, इसको अब छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 7 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, अर्थात ये हो जाएगा 58 3 2, अब बट्टा में हो जाएगा 100, अब 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, अर्थात 58.32 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहता है कि 7 घंटे में 0.896 cm वर्षा दर्ज की गई, प्रति घंटे वर्षा की औसत मात्रा कितनी है, कुछ नहीं है, अर्थात कहता है कि 7 घंटे में 0.896 cm वर्षा दर्ज की गई, 1 घंटे में 0.896/7 हो जाएगा, अब भाग दीजिए इसको, इतना cm हो जाएगा, अर्थात 1 घंटे में 0.1 यहां हो जाएगा 1, 7 दूना 14, उसके बाद में यहां बच जाएगा 5 और 7 8 56, अर्थात 0.128 cm जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 2:3:5 है, तो कोण ए के समपूरक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी के अनुपात जो दिया हुआ है 2:3:5, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10, अर्थात अनुपात 10 बराबर 180, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, अर्थात कोण ए के बारे में पूछा गया है, तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री, चाहे तो डिग्री लगा देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक बात बोला है कि कोण ए के समपूरक कोण, यानी कि कोण ए में यानी जो 36 डिग्री का मान आया इसमें हम कितना जोड़े, समपूरक मतलब 180, कि यह 180 हो जाए, अर्थात हम इस कोण ए का समपूरक कोण बराबर आप लिख सकते हैं कि 180 डिग्री, और जो ये आया है इस मान को घटा दिया जाएगा 36 डिग्री, अर्थात कितना हो जाएगा 144 डिग्री, अर्थात इसका कोण ए का जो मान आया है इसका 36 डिग्री तो इसका मान आया है, लेकिन ये इसके बारे में पूछा है कि इसका समपूरक यानी कि इसमें क्या जोड़ दे कि 180 हो जाएगा, तो 144 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और उसके बाद बोला है कि बी अनुपात सी बराबर 5:7 दिया हुआ है। देखिए यहां पर बी है, जो
सेम बना हुआ है, लेकिन यहां पर b का ही मान अलग अलग है। तो क्या किया जाता है, कई तरीके हैं इसको भी बनाने के लिए। तो इस वाले मान से इसमें गुना कर दीजिए और इस वाले b वाले मान से इसमें गुना कर दीजिए, तो ये दोनों b का मान इक्वल हो जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर इससे इस दोनों में किया जाता है और कितना हो जाएगा, यहां पर भी 20 और यहां हो जाएगा 28। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर, सबका मान रख दीजिए 15। उसके बाद देखिए दोनों जगह पे b का मान सेम हो गया, तो b की जगह एक कोई मान उसमें से रख देंगे और ये हो जाएगा 28। और हमसे पूछा गया है इसमें से a अनुपात c, अब जो जिसके बारे में पूछा है उसको उठा के रख दीजिए। 15 अनुपात 28 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 2025 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो देख का आंसर हो जाता है 20। और उसके बावजूद भी इसके इकाई स्थान पर 5 है। जब भी इकाई स्थान पर ऐसा क्वेश्चन हो 5 है तो उसके बदले में क्या किया जाता है, 5 लिख दिया जाता है। उसके बाद में इस संख्या को इस तरीके से तोड़ा जाता है ताकि इसके एक का अंतर हो। तो क्या अंतर आएगा, 4 गुना 5 का, और छोटा वाला मान क्या किया जाता है, यहां पर रख दिया जाता है। हो गया, इसका आंसर आ गया, कितना आ जाएगा 45। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं वितत समानुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या जाता है, संभावित सबसे छोटी संख्या। तो मान लीजिए कि घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या बराबर, हमने एक्स वाई जेड जो भी इच्छा हो मान लिए। अब करेंगे क्या, इसमें से देखिए कैसे घटाएंगे। और क्या होना चाहिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में होना चाहिए। अर्थात ऐसे लिखेंगे 16 माइनस एक्स अनुपात 19 माइनस एक्स समानुपात। और फिर उसके बाद लिखेंगे 19 माइनस एक्स ही लिखेंगे, जैसे मध्य समानुपाती होता है ना, उसी के जैसे इसको लिखना है। और ये हो जाएगा 23 माइनस एक्स, इस रूप में होना चाहिए। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसका मतलब होता है बट्टा, इसका अर्थ होता है बराबर। तो लिखेंगे 16 माइनस एक्स बट्टा 19 माइनस एक्स बराबर 19 माइनस एक्स बट्टा 23 माइनस एक्स। उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको जब हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स इंटू 23 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार है तो इस डायरेक्ट हमने होल स्क्वायर ही कर दिया। अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जब इसमें हम लोग इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 और 23 को गुना करेंगे तो गुना करके रखते हैं, 16 तिया 48 का 8 हो जाएगा। तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 16 दूना 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16x हमको प्राप्त होगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 23x प्राप्त होगा। उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर हमको प्राप्त होगा। उसके बाद अभी इसको तोड़ेंगे 19 का स्क्वायर कर देंगे। तो 19 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है आपको 361 ही होता है, चेक कर लेते हैं, चाहे एक बार लिख ही देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ऐसा रूप ले लेगा। एक बार लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 माइनस 39x प्लस 368 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 9 81 का 1 और फिर 9 दूना 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। उसके बाद में 2 हासिल हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और फिर 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 361 प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 38
x हो जाएगा। देखिए जब ये बराबर में है तो इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए इसको जैसे ही इस साइड हम लोग भेजेंगे, जैसे ही इसको इस साइड भेजेंगे तो 38 उसमें से कॉमन यानी कि घट जाएगा, अर्थात x बचेगा, x हो जाएगा। उसके बाद इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना का अंतर इसमें 7 का, अर्थात वह सबसे छोटी संभावित घटाए जाने वाली जो संख्या है वह 7 है। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कुछ है ही नहीं। इसमें कहता है कि 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत क्या होगा। हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, यानी कि दिए गए जो भी संख्या उनका योग बटा आंकड़ों की संख्या, अर्थात वो उसको गिनती में कितना बार है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 और बटा कितना बार है 1 2 3 है, तो ये या 1 2 3 है तो इससे भाग दे देंगे, बस कुछ नहीं है इसमें। आप जोड़िए इसको 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और यहाँ बच गया 3 और 1 4 और 2 6, 15.6, 15.6 हो गया और भाग 3 से देना है, कितना आएगा 5 3 15 दशमलव हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 और 5.2 जिस ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है निम्न आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग माध्यिका ही निकाल लेते हैं। यहां पर रखकर माध्यिका निकालने जा रहे हैं। तो माध्यिका निकालने से पहले इसमें करते क्या है कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर, हम चाहेंगे तो यहीं पे एक लाइन में ही निकाल देंगे, इसको लिखने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, सजाएंगे इसको, लिखेंगे 3, उसके बाद कितना आएगा 5, उसके बाद में 3 5, उसके बाद में 8, उसके बाद में 8 के बाद कितना है 12, उसके बाद में 12 के बाद कितना है 14, उसके बाद में कितना है 15, उसके बाद में कितना है 20 है, कुछ नहीं है। अब देखिए जब ये बीसम में गिनती में करने पर यानी कि है तो ये कितना हो जाएगा, बीच वाला हमारा माध्यिका हो जाएगा आंसर। ये हमारा माध्यिका हो गया। अब बात किया है माध्य का, तो माध्य यानी कि औसत। माध्य का अर्थ क्या होता है, आंकड़ों का, लिख देते हैं आंकड़ों का योग, यानी कि सम ऑफ डेटा बटा आंकड़ों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ डेटा। तो कुछ नहीं है, माध्य बराबर, अब सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, या इस क्रम में भी जोड़िए या इस क्रम, किसी को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 20 3 14 5 8 और 15 और बट्टा हो जाएगा, इसकी संख्या है 7। आप इसको जोड़िए, अब 32 और 3 35, यहीं पे रोक दीजिए। उसके बाद इधर से आइए 20, तो कितना हो जाएगा 55 और उसके बाद में यहां से हो जाएगा 10, 55 और 10 65, 65 और 5 70, 70 और इसमें से 3 और यहाँ का 4 77, 77 बट्टा में हो जाएगा 7, यह कट जाएगा कितना बार में 11 बार में कट जाएगा। अब ये हमारा माध्य निकल के आ गया, ये हमारा हो गया माध्य। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्यिका माइनस माध्य का अंतर यानी होना चाहिए। तो पहले माध्यिका रखेंगे, तो माध्यिका का मान कितना है हमारा, देखिए यहाँ 12, तो यहां लिख दिए 12। माध्य कितना है हमारा 11, और दोनों में अंतर कितना का है 1 का। जिस ऑप्शन में 1 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिएगा इसमें करते क्या है, जब विभाज्य ऐसा संख्या तो क्वेश्चन के भाव को समझना पड़ता है। तो कहना यह चाहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और इन सभी संख्याओं से कटना चाहिए। तो किया जाता है, इन सबों का एलसीएम निकालते हैं और इनका जो
गुणज जो है वो कहाँ है, वो जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो उसको काट सकता है, वहां पर लेके इसको जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या कि 6, 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, लसा ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े को तोड़ते हैं हम, बिल्कुल आसानी से तोड़ दीजिए इसको। उसके बाद 15 इसमें बनाने के लिए पहले से 5 है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में फिर देखिए इसमें 12 खुद आ गया। 8 बनाने के लिए कितना से गुना करना है 2, और देखिए 6 इसमें पहले से ही मौजूद है, 2 हो गया, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें इसको रहने दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ गया 120, बहुत आसानी से आ गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को पहले हम लिखेंगे, लिख दिए। उसमें क्या करेंगे, इस एलसीएम से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे इस संख्या में से, वही तो हमारा आंसर हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 12 8 96, यानी कि 960। तो ये घट के कितना आ जाएगा 39, और इसका काम खत्म हो जाएगा। फिर उस पर 9 आएगा तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 360। फिर से वही चीज आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 आएगा। 12 तिया कितना हो जाएगा 12 तिया 36, अर्थात 360 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 39 आ गया। यही जो है शेष इतना आ जा रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या में, अर्थात इतना को इस मान में से अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात लिखेंगे 999 फिर 9, यानी कि 99,999 माइनस 39 इक्वल टू कितना हो जाएगा 99,960। जिस ऑप्शन में वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें भी, बात यह है कि एक भिन्न में दिया हुआ है, एक परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इस भिन्न वाले मान को ही हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल लेंगे या परसेंटेज को भिन्न में बदल लेंगे, कोई जरूरी ये नहीं है। ये 4/5 का मतलब कितना हुआ, 4/5 गुना 100%, जिसका अर्थ हो जाएगा, इससे काट दीजिए कितना हो जाएगा 80%। अर्थात क्वेश्चन कहता है कि संख्या का 50% उस संख्या के 80% से 21 कम है। अर्थात 80% और 50% में कितना का अंतर है, 21 का अंतर है। और तो इसमें कितना का अंतर है, अर्थात लिखेंगे कि 80% माइनस 50%, इसमें जो अंतर है कितना का है 21 है, अर्थात 30% बराबर 21। देखिए इसे कटेगा, अर्थात हमको निकल के आ जाएगा 10% बराबर 7। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि 100% बराबर व्हाट, कोई भी संख्या 100% होता है, तो जब इधर से 10 से गुना की इधर भी 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि -1/2 का पावर 5 बट्टा -1/2 का पावर 4 प्लस -1/8 भाग -1/4 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे -1/2 का पावर 5, एक बार लिख ही देते हैं, -1/2 का पावर 4 प्लस -1/8 बट्टा -1/4। इसको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों में बेस समान होता है तो भाग में पावर घटता है। तो क्या लिखेंगे, -1/2 का पावर 5, अब माइनस में 4, और इसमें हो जाएगा प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, इसको यहाँ कोष्ठ दे देते हैं, -1/8 और गुना, ये पलट देते हैं। इसमें भी चाहेंगे तो इसे लगा देंगे, लेकिन झंझट बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे 4 और बट्टा में हो जाएगा वो माइनस वाला नीचे ही रहने देते 1, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात और यहाँ घटेगा तो इसका पावर 1 हो जाएगा। किसी भी चीज का पावर 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। -1 -1/2, अब प्लस में यहाँ जो मान आ रहा है कितना आ रहा है 1/2। आप बताइए कि माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2, फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होगा 0। यहीं पे लिख देते हैं 0 और आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। ऑप्शन से इसको चेक करना पड़ेगा कि जिसका पावर 2 आएगा तो वो सही है, द्विघात समीकरण है, या जिसका नहीं आएगा। आइए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए को जब हम चेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, x² + 3x
+1 इक्वल टू, तोड़ेंगे उसको तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 4 और माइनस में कितना हो जाएगा 2 और फिर से 2 कितना हो जाएगा 4x बन जाएगा। अब बताइए जैसे ही ये इक्वल है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं से भी ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस में यहाँ पर है और इक्वल टू 0। तो ये रैखिक समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको भी चेक करने का, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा तो 2m² और इधर आके घटेगा तो m² तो 1 बच रहा है, द्विघात समीकरण है। फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ घटेगा बढ़ेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हमको आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर तो ये भी द्विघात समीकरण है। फिर इसका जब आप x² कीजिएगा और फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x² और 1 घट जाएगा। फिर इसमें भी प्लस में या माइनस में जो भी बचे इसमें भी x² बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा है, अर्थात हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि 25 परीक्षणों का माध्य 36 है। यदि इसके पहले 13 परीक्षणों का माध्य 32 तथा अंतिम 13 परीक्षणों का माध्य 40 है तो इसका 13वां परीक्षण क्या होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए कि 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 करते हुए जा रहा है और यह 25 तक कोई संख्या है और उसके बाद में इस 13 नंबर पर कोई भी एक संख्या है। तो एक बार इतना का माध्य जब ज्ञात किए तो यदि 13 परीक्षणों का माध्य तो 32 आ रहा है, उसके बाद अंतिम से फिर 13 गिनती किया है ऐसे, तो इसका जो माध्य आ रहा है वो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो ये जो 13वां जो संख्या है ये तो 2 बार ना ऐड हो गया है, इसी को हमको क्या करना है ज्ञात कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 13वां परीक्षण का मान बराबर, देखिए क्या करेंगे पहले इन दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे तो यह 13 का जो माध्य दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है यहाँ, देखिए तो कितना हो जाएगा 13 गुना में 32 और प्लस करेंगे फिर इसको, फिर लिखेंगे 13 गुना में 40। उसके बाद क्या करेंगे इसको, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, और कर देंगे माइनस कितना का 25 का टोटल का, 1 से यहां तक का लेकर और यानी कि यहां से यहां तक का पूरा जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। इसमें अंतर एक ही बात का है कि 13वां 2 बार जुट गया, उसी को तो ज्ञात कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 36 गुना में 25 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए दोनों में से 13 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा कितना बच जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72, अर्थात 13 गुना में 72 और माइनस 36 गुना में 25 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से और इसमें से 36 कॉमन ले लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो यहां बचेगा 2 और यहां बच जाएगा 13, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 25 का 25 हो गया। तो 36 और यहां घट जाएगा तो गुना में हो जाएगा 1, अर्थात 36 का 36 ही रहेगा। आप पूरे का कैलकुलेशन करके भी देखिएगा तो इसका अंतर कितना आएगा 36 आएगा और यही हमारा 13वां है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हम पीछे आपको बता चुके हैं कि किसी भी भिन्न में उसके यदि हर के लिख देते हैं, हर के गुणनखंड में 2 गुने 5 यानी कि 2 हो या 5 हो या 2 गुने 5 का रूप हो तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार की होती है या निरूपित होती है, या जो इच्छा हो कह सकते हैं, प्रसार की होती है। मतलब ये होता है कि यहां पर बट्टा में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो क्या बताइए आप, इसमें 2 और 5 इसका गुणनखंड तुलने पर भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यह फेल है, यह शांत नहीं हो सकता है, यह अशांत है। इसमें भी नहीं हो सकता, अशांत है। शांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद भी वो पूरा कट जाए। इसमें 5 है इसलिए यह पास है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहां पर अगर हम ध्यान देने वाली बात करें तो यहां भी साथ है, यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन है ना, ये नंबर सिस्टम का बेसिक है। नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज जिसको होगा उससे ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही बन जाएगा, और जिसको नहीं होगा उसको दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि 4√6 और 3√24 का गुणनफल डॉट डॉट होगा, यानी क्या होगा जब इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4√6 गुना 3√24। इसको ये करना है तो आप क्या लिखिएगा, 4√6 इंटू 3। और देखिए ये पहले इसको तोड़िए, 4 छक 24, तो कितना 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 6 रह जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में रूट में 6 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट ये हमारे सामने बन के आ रहा है। देखिए जब भी इस संख्या को अब हम गुना करेंगे, चाहेंगे तो करेंगे भी, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा ये, ऐसे भी ये हो जाएगा 3 चौका 12 या 6 दूना 12, 12 बराबर 144 आ रहा है। 144 आ रहा है तो 144 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो यह जो है यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि निम्नलिखित बार चार्ट 2014 से 2019 तक 2 समर कैंपों ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2014 से 2019 तक समर कैंप ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या के बारे में दिया गया है, और ये ग्राफ हमको बनाया गया है। 2014 से 19 तक के बारे में बताया गया है। समर कैंप ए है, ये समर कैंप बी है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि 2014, 2016 और 2017 में कैंप ए में नामांकित छात्रों का 2015, 2018 और 2019 में कैंप बी में नामांकित छात्रों से अनुपात कितना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां हम इसका कर देते हैं कि कैंप ए, और यहां पर हम लोग लिखेंगे कैंप बी, कैंप ए और कैंप बी। अब ध्यान दीजिएगा, कैंप ए में पूछा गया है 2014, तो 2014 में कितना है 160। यहां क्या करेंगे, लिख देंगे 160 प्लस, फिर चलेंगे 2016 में, तो यहां नहीं, यहां आएंगे 2016, यहां है 2016 में कैंप ए में 140, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद 2017 में आएंगे, 2017 में कितना है 220 का इसका अनुपात निकालना है कैंप बी वाले में। कैंप बी के 2015 में आइए, तो 2015 में कितना है 240, तो कितना लिखेंगे हम लोग 240, फिर प्लस करेंगे। 2018 में आएंगे, 2018 में 200, तो फिर हम यहां लिख देंगे कितना 200 प्लस करेंगे। उसके बाद है 2019 में, 2019 में कितना है 280, तो हम यहां पर लिख देंगे 280। एक चीज अगर जोड़ने से पहले हम चाहे तो काट भी सकते हैं। देखिए एक चीज हमको कट रहा है, सब में 0 है, तो 3 0 इसमें भी है, 3 0 यहां से है, जोड़ने में वो लास्ट में आता है, उसको कैंसिल कर दिए। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। आप जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 10 20 और 10 30, और ये हो जा रहा है 52। और उसके बाद यहाँ क्या बच रहा है, इसमें आ जाएगा 24, 4 इसमें, तो 24 ये भी बन जाएगा 24, यानी 24 तियां कितना हो जाएगा, 24 तियां होता है 72। उसके बाद ये कितना से कट रहा है 13 चौका 52 और 18 चौका 72। हमारा आंसर जो होगा 13:18। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि रुपया 32,000 की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी रुपया में हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब हो जाएगा कि मूलधन प्लस ब्याज मिला के मिश्रधन बनना चाहिए। अब पहले इसको हम लोग, ये हमारा पी का जो मान है, यानी कि मूलधन जो है हमारा 32,000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद में अब यहां पर गौर करने वाली बात है, देखिए एक साल में वार्षिक का चर्चा किया है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक साल में 3 माही कितना बार होगा 4 बार, तो 4 से भाग दे देंगे तो रेट निकल के नया रेट आ जाएगा 5%। उसके बाद में देखिए यहां पर 9 महीना बोला गया, तो 9 महीने में 3-3 माह कितने टुकड़ों में बटेगा, अर्थात एन कहिए या वर्ष कहिए, वर्ष का मान क्वेश्चन में एन लिख देते हैं, वह 3 हो जाएगा। एन का मान यानी कि 3 वर्ष के भांति वह काम करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब 3 वर्ष हो गया, रेट हमको पता है, तो जितना बार है ना
यानी कि 5%, फिर 5% और फिर 5%। इसको बनाने के लिए भी कई तरीके हैं, लेकिन हम उसको नहीं लागू करेंगे। इसमें से या आप चाहिएगा तो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको और भी बड़ा हम लोग बना उस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो तरीका हमको दिख रहा है। एक तरीका ये भी हो जाएगा कि ऐसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 32,000 गुना पहले साल 105 बट्टा में 100 हो जाएगा, फिर दूसरे साल 105 बट्टा में 100 हो जाएगा, फिर तीसरे साल 105 और बट्टा में 100 हो जाएगा। ऐसे ही बना ही भी देते हैं। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 और 1 21 बट्टा में 20, ये हो जाएगा हमारा 21 बट्टा 20, फिर ये हो जाएगा 21 बट्टा 20। उसके बाद देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 से कैंसिल, ये 3 0 यहाँ काट दिए। यहाँ हमारा बचता है 4 और 4 दूना 8 और 8 चौका ये कट रहा है, 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो 8 चौका 32। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब 21 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 1, उसके बाद में कितना होता है 4 और उसके बाद में 4, इन दोनों का काम हो गया। और गुना कर देंगे कितना, इससे इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 का 4 और ये हो जाएगा 8। अब इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई इसका कर ही देते हैं। 4 4 1 इंटू 8 4 और यहाँ एक 0 डाल देंगे। देखिए कैसे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 का 4, उसके बाद में ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 8 24 हो जाएगा, तो 24 का 4 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद अब तिरछा गुना करते हैं, 4 चौका 16, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48 और 2 50, 50 के 0, तो हासिल कितना हो जाएगा 5। उसके बाद में इसको अब छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32, 32 और ये हो जाएगा 0, तो 32 का 32 और 5, 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, 37 का 7, तो हासिल कितना हो जाएगा 3। इसको छोड़ देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 37,044 रुपया बन जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इतना रुपया हुआ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जो बोर्ड मास का नियम लगता है वो क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई ही करते हैं डायरेक्ट, इसीलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया। तो 7 माइनस कोस्ट 4 प्लस 3, उसके बाद में कोस्ट में 2, उसके बाद में है इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 और प्लस में हो जाएगा 5 और माइनस 8 कोस्ट भाग और फिर 5 हो जाएगा। फिर बट्टा करते हैं, उसके बाद हो जाएगा 2 भाग 2 का, रहने देंगे इसको। अब इसको पहले इसकी क्रिया करेंगे, 4 प्लस 4 भाग, अब देखिए ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, छोटा किए। अब फिर आगे बढ़ाएंगे, 7 माइनस कोस्ट रहने देंगे 4। अब देखिए जब इसका ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 में से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमको 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 9। उसके बाद में बच रहा है माइनस में 8 और उसके बाद ये हो जाएगा भाग। ऐसे चाहेंगे तो एक ही लाइन में हम देखते हैं, लेकिन रहने दिए 2 भाग 2 और का रहने देंगे, पहले इसकी क्रिया कर लेंगे। अब तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बट्टा 16। ऐसे जब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 4 बन जाएगा। अर्थात देखिए 7 माइनस रहने दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ सॉरी इसका क्रिया कीजिए, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 कोष्ट में बंद हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर भाग 5 बट्टा 2 भाग 2 का, फिर से अभी रहने देते हैं, इसका क्रिया करेंगे तो 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा 17, 17 बट्टा में बन जाएगा 4। फिर स्टेप बढ़ाते हैं, जब आप बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 7 माइनस, देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो हो जाएगा 1, अर्थात लिख देते हैं 1 बट्टा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 भाग का भाग रहने देते हैं और 2 और का है तो का है, तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा जिससे ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो गुना लिख देते हैं, कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 17 और बट्टा में 4 ऐसे, तो इससे ये कटेगा तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। अच्छा एक स्टेप फिर से रहने, इसको जब घटाएंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा ऐसे। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो फिर भाग जाएगा 2 गुना, अब ये पलट जाएगा 2 बट्टा 17 बन जाएगा ऐसे। अब जब 17 बन गया तो अब ये फिर से क्या हो जाएगा
बट्टा में 1 छुपा हुआ है, वहाँ पर 6/1/4/17 ये ऐसे बन जाएगा। फिर हो जाएगा 6/1 गुना 17 और बट्टा में बन जाएगा 4 ऐसे। जब इसे ये काटेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इधर कैलकुलेशन कर देते हैं तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51/2 अर्थात 25.1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a - 2b अनुपात 5a + 2b बराबर है। अर्थात कहना चाहता है कि a/b बराबर 2/3 दिया हुआ है और पूछता है कि 5a - 2b बट्टा 5a + 2b बराबर व्हाट, क्या होगा। कुछ नहीं है, देखिए ये इसका मान है और ये इसका मान है, आप मान रख दीजिए। आप चाहते तो अनुपातिक मान लगाते लेकिन नहीं लगाइए क्योंकि फाइनल रिजल्ट में तो ये इसको कट जाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखिएगा 5 और ए का मान कितना है 2 तो 2 रखिए, -2 गुने इसका मान कितना है तो 3 रख दीजिए ऐसे और फिर भाग दीजिए। फिर कितना हो जाएगा, ये 5 और ए का मान 2 है तो 2 रखिए और +2 और बी का मान 3 है। बस सीधा इसका कैलकुलेशन आप कर दीजिए। 10 में से 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4, वहाँ यहाँ हो जाएगा 10 और 6 16 अर्थात ये कट रहा है 1/4 बन गया अर्थात 1:4 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा 85 नंबर। 85 नंबर में भी फिर से बोर्ड मास का नियम जो होता है उसी से क्वेश्चन ये दिया हुआ है। एक बार हम क्वेश्चन को उतार देते हैं। 3.8 + 8.2 भाग 4.1 × 2 -4 × 3 भाग 1.2 का मान है, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि का को पहले काट दो तब करो भाग, यानी कि सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। 3.8 प्लस क्वेश्चन में आएंगे, देखिए अब यहाँ भाग देंगे तो कितना बार में ये कट रहा है 2 बार में कट रहा है तो 2 गुना में 2 रखेंगे, फिर -4 और फिर यहाँ पर भाग करेंगे गुना 3 और भाग हो जाएगा कितना बट्टा में 1 पॉइंट ऐसे बनेगा। इसे कट रहा है ये 3 चौका 12 अर्थात 0.4 में ये कट रहा है ऐसे बन गया। अर्थात लिखेंगे 3.8 प्लस ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और ये -4। अब देखिए ये भाग में है यहाँ पर तो आप चाहिएगा तो इसको हटाएंगे ऊपर तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 गुना हटा देते हैं ये चला जाएगा ऊपर हो जाएगा 10 दशमलव हट गया बन गया 4। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा तो क्या बचा 3.8 प्लस में 4 और माइनस में 10 बच गया। अर्थात ये जो अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 7.8 माइनस में 10 हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा इसमें 0.2 होता है अर्थात 2 अर्थात माइनस में 2.2 आ जाएगा आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।